अस्सलामुअलैकुम। दर्दों के लिए एक खास आजमूदा देसी नुस्खा को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो बहुत ही मेन और ख़ास चीज़ है, वो हम लेंगे एलोवेरा। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि हमने ये बहुत ज़्यादा पतले वाले या छोटे वाले पीस नहीं लेने, क्योंकि अगर हम ये छोटे वाले लेंगे तो ये थोड़े से कड़वे होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से ये मोटे मोटे लीव लेंगे तो ये कड़वे बहुत कम होते हैं। ये तकरीबन हम 5 से 7 अदद लीव तोड़ लेंगे। एलोवेरा के खाने के इतने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं कि अगर आप सुने तो हैरान हो जाएंगे। वैसे तो आपने देखा ही होगा कि एलोवेरा का इस्तेमाल हम बालों के लिए करते हैं, चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हड्डियों और घुटने और जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। एलोवेरा हमारे लिए एक मैजिक जैसा काम करती है। ये कुदरत की तरफ से हमारे लिए बहुत ही बड़ा तोहफा है। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जब आप ये एलोवेरा की लीव कटिंग कर लें तो आप किसी बर्तन में इस तरीके से खड़ा करके तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा इसको इस तरीके से रख दें। फिर इसके अंदर से एक येलो कलर का पानी निकलता है, वो जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो आपने ये काम लाजमी करना है। अब हम क्या करेंगे, आगे से हम इस तरीके से कटिंग करेंगे और पीछे से भी हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से तमाम लीव की हम कटिंग कर लेंगे। ये आगे वाला हिस्सा आप लाजमी उतारिएगा, क्योंकि इसमें से जो येलो पार्ट निकलता है वो आपने निकालना जरूरी होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद ये एकदम फ्रेश हो गए हैं। आप देख सकते होंगे माशाल्लाह ये अच्छी तरीके से साफ हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पल्प निकालेंगे। साइडों से हम पहले कांटे रिमूव करेंगे। इस तरीके से हम साइडों से ये दोनों तरफ से कांटे रिमूव कर लेंगे। अब हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे ताकि पल्प निकालने में आसानी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का ये हिस्सा उतार लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये ऊपर का छिलका उतार लिया है। अब हम इसी तरीके से तमाम एलोवेरा के लीव का छिलका रिमूव कर लेंगे। ये देखिए, हमने एलोवेरा का ये छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम इसका पल्प निकालेंगे। आप स्पून की मदद से एलोवेरा का पल्प बआसानी निकाल सकते हैं। आपने एक तरफ से इस तरीके से पकड़कर बहुत ही आसानी से इसका पल्प निकाल सकते हैं। एलोवेरा का पल्प निकालना कोई मुश्किल नहीं है, बआसानी इसका पल्प आप निकाल सकते हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके से तमाम पल्प निकाल लेना है। ठीक है, एलोवेरा जेल चेहरे के तमाम मसाइल हल करती है। इसके साथ ही ये हड्डियों और जोड़ों के दर्द को भी मुकम्मल जड़ से ख़त्म कर देती है। एलोवेरा का ये हमने पल्प निकाल लिए है और ये तकरीबन वजन में होगा 1 से 1.5 पाव। अब हम क्या करेंगे, इसको मुकम्मल ग्राइंड कर लेंगे। किसी भी आप मिक्सी जार के अंदर, चॉपर के अंदर इसको डालकर फाइन इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो दूसरी चीज़ शामिल करने वाले हैं वो हम लेंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। सफ़ेद तिल के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर होता है, जो हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और दिल की बीमारियों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ख़ास चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। तो हम यहाँ लेंगे तकरीबन आधा कप के करीब या 3 से 4 चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल भी हम एलोवेरा के साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमने फाइन ग्राइंड करके दोनों चीज़ों का पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको साइड पे करेंगे। अब हम यहाँ लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई। इसके अंदर हमने ये जो तिल और एलोवेरा का पल्प लिया था वो हम डाल देंगे और साथ में हम तकरीबन 1 लीटर के करीब दूध भी शामिल कर देंगे। दूध हमने फुल फैट लिया है, आप डिब्बे का भी ले सकते हैं, लेकिन फुल फैट आप दूध लाजमी लें। अब हम दूध को बॉयल करेंगे यानी पकाएंगे। अभी आप देख सकते होंगे कि दूध को अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, बराबर इस तरीके से मिक्स करते हुए ये पकाएंगे। साइडों से हम इस तरीके से रिमूव करते रहेंगे ताकि ये हमारी बलाई ना जमे। वैसे ही जो एलोवेरा होती है ये दूध के अंदर डालने से दूध हल्का हल्का फट जाता है, लेकिन हम इसको मज़ीद अच्छा ज़बरदस्त अच्छी लुक देने के लिए इसमें तकरीबन 1 अदद लेमन का रस शामिल कर देंगे। इसकी वजह से दूध मज़ीद फट जाएगा। वैसे तो आपको पता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये एलोवेरा बहुत कड़वी सी होती है, लेकिन जो मैं आज आपके साथ ये तरीका शेयर करने वाली हूँ, अगर आप इस तरीके से ये इस रेसिपी को बनाते हैं तो ना ही तो आपको एलोवेरा का टेस्ट कड़वा लगेगा, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप मुल्तानी सोन हलवा खा रहे हैं। 7 से 8 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते होंगे दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं शक्कर।
शक्कर भी आप डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। ये हम तकरीबन 1 कप के करीब डालेंगे। अभी हम इसको मजीद 3 से 4 मिनट पकाएंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे घी आप देसी भी ले सकते हैं, दूसरा जो घर में घी यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। तो हम इसमें तकरीबन आधा कप के करीब घी ऐड कर देंगे। मैं इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ख़ास चीज़ है, क्योंकि हम इसमें तमाम चीज़ें बिल्कुल नेचुरल कुदरती डाल रहे हैं, तो इसलिए आप इसमें देसी घी डालें तो बेस्ट। तो अब हम यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। हम इसमें डालेंगे बादाम, पिस्ते, काजू, जो आप पसंद करते हैं वो आप ड्राई फ्रूट डाल दें। कुछ हम डाल देंगे, कुछ हम लास्ट में गार्निश के लिए रख देंगे। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम इसको इस तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है और बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है। वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक आप पहुँच ही गए हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर दें और इसे शेयर भी कर दें। शेयर करने से किसी और का भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होते हैं। अभी आप देख सकते होंगे ये काफ़ी हद तक तैयार होने वाला है और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अभी हम इसको मज़ीद 1 मिनट पका लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा हलवा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं, आप इसकी लुक भी देख सकते हैं, एकदम दानेदार तैयार हुआ है और ऑयल सेपरेट हो गया है। मुकम्मल हमारा हलवा भी रेडी हो चुका है। मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आपने कितनी मिकदार में ये इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा भी प्लेटें भर भर के भी नहीं खा सकते। मैं आपको मिकदार भी बताऊंगी वीडियो के एंड में। हम इस तरीके से ट्रे में डाल देंगे और मुकम्मल हम इस तरीके से स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर लेंगे। अगर आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को एक बार भी बनाकर इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली सर्दियों में, तो ना ही तो आपको हड्डियों में दर्द रहेगा, ना जोड़ों में दर्द रहेगा, ना कमर में दर्द रहेगा। अक्सर ऐसा होता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है, पट्ठों में खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर आप इस रेसिपी को एक बार भी बनाकर रख लेते हैं तो आप सर्दियों में इसका इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। ये ऐसी रेसिपी है जो बिल्कुल ख़राब नहीं होती। अगर आप इसको एक बार भी बनाकर रख लेते हैं तो आप इसको महीनों खा सकते हैं। ये देखिए रूम टेम्परेचर पर रखे हुए हलवे को हमारे तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल भी बता देती हूँ। अगर आप इस तरीके से ये पीस बनाते हैं, यानी कि आप इस तरीके से कटिंग करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं, तो आपने क्या करना है, आधा पीस सुबह खा लेना है और आधा पीस शाम को खा लेना है। किसी दूध के साथ खाएं या वैसे ही आप इसको खा लें तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।